हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ मैं आप लोगों के साथ यहाँ कंटिन्यू डिस्कस कर रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला को या वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इससे पहले हमने अफ्रीका के 4 पार्टों को कवर किया है और हम उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं आपके लिए। और ये 5 पार्ट है, इसका शायद एक आध पार्ट और आएगा, देखते हैं जैसा टॉपिक रहेगा उस हिसाब से। आपको मेरा यहाँ पर्पज़ है आपका पूरा यूपीएससी और पीएससी के सिलेबस को कवर करना। और यहाँ पे आपका यूपीएससी और पीएससी स्टेट सिविल सर्विस, किसी भी स्टेट पीएससी हो और यूपीएससी और भी जितने भी मतलब सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट, एपकेट और भी अदर एग्ज़ाम है, एसआई हो चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस का हो, सारे एग्ज़ामों को पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे। लेकिन हमें यहाँ सारा मेन जो टारगेट हमारा जो रहेगा वो हमारा यहाँ टारगेट है वो है स्पेशल सिविल सर्विस को लेकर के, स्टेट और सेंट्रल दोनों को। यही चीज़ हम इसलिए मैं पूरा डिटेल के साथ आपके साथ यहाँ पे मैपिंग डिस्कस कर रहा हूँ। और बस आप मेरे साथ पढ़ते जाइएगा और मुझसे कंटिन्यू यहाँ पे जो भी डाउट हो अपने पूछते जाइए। यहाँ पे लीजिए, तो मैं आपके साथ यहाँ पे आगे नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। हाँ, तो आज के पार्ट में आप देखिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले देखो, हमने ये वाला पूरा यहाँ से जो पूरा था आपका इस तरह, जैसे मिस्र था, यहाँ पे आपका लीबिया था और यहाँ पे मतलब अल्जीरिया वगैरह, मोरक्को, ट्यूनीसिया पूरा कवर किया। यहाँ पे सोमालिया वगैरह, केन्या, तंजानिया डिस्कस किया। आज हम इसी को ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक एक कंट्री देखेंगे, कंट्री देखने के साथ यहाँ की नदियाँ देखेंगे और क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ से पुट अप होते हैं वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ये मैं पहले बता दूँ, ये बता चुका हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, मैं उन लोगों को थोड़ा सा बता दूं जो स्टूडेंट अभी ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे होंगे या जो नए स्टूडेंट जुड़े होंगे, उनसे मैं बोलूँगा कि स्पेशल जो मैप है मैंने साउथ अफ्रीका, स्पेशल दक्षिण अफ्रीका का स्पेशल पढ़ाया है। इस कंट्री को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। आप जाके प्ले लिस्ट में ये जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में या वर्ल्ड मैपिंग अंडरस्टैंडिंग जो करके हमारी प्ले लिस्ट बनी उसमें जाके आप देख सकते हैं, तभी ये जाके लेक्चर समझ में आएंगे। और एक बार उनको देखने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। ये देखिए, इसकी बात की थी मैंने, ये आपका कंट्री है मोजाम्बिक है। कौन सा ये कंट्री? ये आपका कंट्री है जो मोजाम्बिक है। और इसकी मैंने बात की थी, ये आपका जिम्बाब्वे है। क्या है? जिम्बाब्वे। ये आपका क्या है? जिम्बाब्वे। और ये वाला आपका, मैंने ये वाला आपको बताया था कौन सा, ये आपका बोत्सवाना है। बोत्सवाना, ये बोत्सवाना है। और ये वाला आपका कौन सा है? ये आपका है नामीबिया। ये जो कंट्री है वो आपका है नामीबिया, ठीक है। और ये वाला जो कंट्री है ये आपका अंगोला है, अंगोला, ठीक है। देखो ऐसे कंटिन्यू जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ले लूँ, यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके थे। ये वाला अल्जीरिया था, यहाँ पे ट्यूनीसिया था, ये आपका बताया था मैंने मोरक्को। देखो मैपिंग आप हाथ में रख लीजिएगा, एटलस जब तक आपके सामने नहीं है तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली। मैं बार बार बोल रहा ये चीज़ आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट एटलस या फिर स्कूल एटलस करके आता है तो आप एक एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का कोई भी एक एटलस हो, एटलस होना ज़रूरी है जिसमें सही मतलब सारी चीज़ें दी गई हो पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल। तो एक एटलस ले लीजिए। मेरे साथ यहाँ अगर आप जुड़े हो तो इस चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मोरक्को है। मोरक्को के बाद मैं बात करूँ, ये आपका पश्चिमी सहारा है। क्या है? पश्चिमी सहारा है। और ये आपका सेनेगल, ये कंट्रियों के नाम है। क्या है? ये आपका क्या है? सेनेगल है। यहाँ पे देखो कंट्री बहुत सारे हैं, छोटे छोटे। यहाँ मैं सारे कंट्री डिस्कस नहीं करने वाला। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंट्री में आपके साथ यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। यहाँ पे बाद एक कंट्री यहाँ पे मिलेगा, ये आपका गिनी है। कौन सा है? गिनी है, ठीक है, ये गिनी है। इसी के बाद हम और इम्पोर्टेंट बात करें, यहाँ पे एक कंट्री है ये वाला लाइबेरिया। लाइबेरिया मेन कंट्री करूँगा डिस्कस में, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका लाइबेरिया हो जाएगा। और यहाँ पे फिर एक कंट्री ऐसे अंदर है इसके, ये आइवरी है। आइवरी करके इसका नाम है, आइवरी। बस आप मैप पे लोकेट करिए, कंट्रियों को देखिए। बाकी मैं बना रहा हूँ, आप एकदम एक्यूरेट तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ मैं बेसिक आपके साथ यहाँ चीज़ें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके साथ बेसिक यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो बस आप देखते जाइएगा। देखिए फिर इसके बाद 3 कंट्री और मिलेंगे, ऐसे करके बना दूँ, ये 1 2 3। तो ये आपका जो कंट्री वाला, ये घाना, देखो ये आपका है कंट्री कौन सा? घाना। ये वाला आपका टोगो, ये आपका बेनिन। तो ये कंट्री थोड़ा सा ध्यान रखना, ये
घाना को टोगो और बेनिन है। क्या है? घाना, टोगो, बेनिन है। और इसके बाद यहाँ पे एक कंट्री, जो कंट्री यहाँ पे आता थोड़ा लोकेट हुआ हल्का सा ऐसे करके, ये आपका नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया। आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा सा, बस आप बाकी आप कंट्री देखिए यहाँ पे आपका नाइजीरिया के बाद, और ये पूरा कंट्री एक हल्का सा यहाँ पे मिलेगा ऐसे करके, कैमरून है, कैमरून। और यहाँ पे पूरा एक कंट्री ऐसे आएगा और एक बड़ा सा इस प्रकार से बना हुआ है, ये आपको है कांगो। क्या है ये? कांगो, कांगो जायरे। कांगो अलग है और एक कांगो जायरे अलग है। तो ये पूरा इस प्रकार से मैपिंग है, ये आपके कंट्री है। यहाँ पे एक कंट्री और मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे जो एक कंट्री मैंने बताया था, एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पे गैम्बिया करके। बाकी ये पढ़ना नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर करंट अफेयर में है या करंट अफेयर में कोई इशू चल रहा है किसी कंट्री को लेकर, अफ्रीका को, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लेंगे। बाकी इतना ज़्यादा तो नहीं आता, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। तो ये देखिए इतने कंट्री हैं, अंगोला, कांगो, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे मुझे जो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताना था, या जिस चीज़ की मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो यहाँ देखिए, हाँ एक यहाँ पे कंट्री मैंने और बता दूँ यहाँ पे कि जो लाइबेरिया है ये वाला, इसी के अंदर एक कंट्री है ये वाला सिएरा लियोन। इसमें क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक कंट्री का नाम क्या है? सिएरा लियोन। तो सिएरा लियोन है। तो देखो इस हिस्से को, सिएरा लियोन को, ये वाला जो हिस्सा देखा, सिएरा लियोन और लाइबेरिया, तो ये दोनों कंट्रियों को मिलाकर के यहाँ पे बोला जाता है। तो इसको देखो, किसको इसको बोला जाता है ग्रैंड कोस्ट। क्या? ग्रैंड तट, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैंड कोस्ट, और इसे बोलते हैं या फिर खाद्यान्न तटीय, ऐसे हिंदी में लिख लो, खाद्यान्न तट। इसमें कौन कौन कंट्री आते हैं देखो। तो ये वाला हिस्सा कौन कौन आएंगे? सिएरा लियोन और लाइबेरिया। तो दो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का, जो खाद्यान्न खाने वाली वस्तुएं, उनका मतलब कि ज़्यादातर आयात निर्यात किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। कौन कौन से हैं? तो सिएरा लियोन, सिएरा लियोन, और प्लस कौन सा आएगा? लाइबेरिया। कौन सा आएगा आपका? लाइबेरिया। तो ये दो कंट्री हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड कोस्ट बोलते हैं। अब देखो इसके बाद में आगे कंट्री, बस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात आप जानते हो, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ा होगा कि जब जो बिस्मार्क जो चल रहा था और जो केसर विलियम फर्स्ट और सेकंड थे, उस समय से जो कंडीशन चल रही थी, तो जर्मनी को लेकर के और फ्रांस को लेकर के जिस प्रकार से तनाव चल रहे थे वर्ल्ड लेवल पे, तो जब इन लोगों को अभी ध्यान अफ्रीका पे नहीं था, अफ्रीका पे जो स्पेशल जो ध्यान था वो सबसे पहले फ्रांस ने दिया, फिर धीरे धीरे करके जर्मनी भी इंटरेस्ट लिया, इटली भी आया, ब्रिटेन भी आया, वो सब कंट्री धीरे धीरे आने लगे। तो कोई भी कंट्री इन अफ्रीका के बीच में नहीं पहुंच गया डायरेक्ट, इन कंट्रियों में नहीं पहुंचा है कोई भी आया। तो जो भी यहाँ इन पार्ट में जैसे इंपॉर्टेंट था, या किनारे पे थे, या ये लाल सागर इंपॉर्टेंट था, और ये भूमध्य सागर इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे आपकी जिब्राल्टर जल संधि है, वाटर स्ट्रेट है। तो इनने सबसे ज़्यादा इन्हीं किनारे वाले कंट्री, जो यहाँ पे बैंक है, बैंक ऑफ कोस्ट पे जो कंट्री बसे हुए हैं, और इन्हीं कंट्रियों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। आपको पता होगी एक यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कैप ऑफ गुड, कैप ऑफ गुड। तो जो आपको मैं बता दूं कि अब आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूं, पहले आप मुझे थोड़ा सा आंसर दीजिएगा कि भारत कौन सा यात्री था, या कौन सा यूरोपीय यात्री था जो सबसे पहले भारत आया था, इंडिया का जो रूट उसने निकाला था, तो कौन था उसका मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी वो पहला नहीं माना जाता, वो ठीक है, सक्सेस कौन हुआ उसका आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो भारत सबसे पहले जो बंदा जो आया था, लेकिन वो ठीक है इंडिया तक नहीं पहुँचा, वो बार्थोलोमेव डियाज था। बार्थोलोमेव से पूरा यूरोप घूम करके इस प्रकार से जब यहाँ से वो चला, स्पेन वाले मतलब पुर्तगाल से यहाँ से ऐसे घूम करके आया और आकर के इस वाले हिस्से पे रुका। तो जो कैप ऑफ गुड है यहीं पे वो रुक गया, और इसी को कह लो तो ये उस समय का क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे ठहरने की क्या थी, ठहरने की व्यवस्था थी। मतलब इसको आप बोल सकते हो क्या था, ये
ये विश्राम बोल सकते, या मतलब जैसे कोई भी जैसे ढाबा बन जाता, होटल बना दिए जाते हैं ना, रुकने की जगह, खाना खा सकते हैं आप वहीं पे, अच्छा खासा मतलब नाइट में आराम कर सकते हो जैसे थक जाते हैं जैसे सफ़र के दौरान, तो वही ये विश्राम गृह बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ठहरने की व्यवस्था थी। तो कैफ ऑफ गुड जो था, जो बार्थोलोमेव डियाज यहाँ आया था, उसी ने इसको नाम कैफ ऑफ गुड नाम दिया, और इस जगह रुका भी था, लेकिन इसके आगे वो नहीं गया और यहीं से वो रिटर्न चला गया था। इसके बाद जो पर्सन आया था, मुझे उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैं बता रहा। तो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो चीज़ें डेवलप्ड किया वो किनारे किनारे वाले, आप जैसे इंडिया देखना, जब मैं इंडिया पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री में, तो आप देखना कि उनने सबसे पहले जैसे बम्बई पोर्ट है, गुजरात बंदरगाह है, मद्रास है, बंगाल है तूतीकोरिन है, कालीपट्टनम है, मतलब जितने भी हैं, मछलीपट्टनम वगैरह है, वो आपका मतलब कि और भी बंदरगाह लेकर के हैं, ये सारे के सारे उनने पोर्ट ही क्यों कवर किए? क्योंकि जो जितने भी यूरोपीय थे बहुत अच्छे ये लोग क्या थे, इनकी नेवी जो थी बहुत अच्छी थी, और ये इनकी पकड़ भी थी। और आप जानते हो कि चाहे वो हवा के द्वारा चीज़ें ले जाना हो, ट्रांसपोर्ट, या फिर बाय रोड ले जाना हो लैंड के, तो ये ट्रांसपोर्ट के पानी वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि जब पानी के द्वारा कोई चीज़ ले जाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, कम पेट्रोल यानी कम ईंधन पे कम खर्च में उन ज़्यादा से ज़्यादा हम माल का जो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कम लागत पे मतलब हो जाता है आराम से। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्हीं एरिया को डेवलप किया और इन्हीं एरिया पे क्या किया, इनने फोकस किया। अब मैं बात करूँ यहाँ पे जो मैंने लिखा था ग्रैंड कोस्ट था या खाद्यान्न तट था, तो ये किसके लिए फेमस था? तो ये फेमस था आपका किसके लिए? काली मिर्च के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं वही बात बोल रहा हूँ कि इनने इस चीज़ का या इस कंट्रियों का जो यूज किया या इन कोस्टों का जो यूज किया वो यूज किया है किसके लिए? काली मिर्च के लिए। इसलिए इनको बोला जाता है ग्रैंड कोस्ट। क्या बोला जाता है? ग्रैंड कोस्ट। आगे मैं बात करूं आइवरी, देखो ये कंट्री है आइवरी, ये वाला कंट्री यहाँ से ये वाले की बात कर रहा है, इतने की आइवरी, तो इसको नाम भी आइवरी कोस्ट देते हैं। क्या देते हैं? आइवरी कोस्ट। देखो आइवरी कोस्ट स्पेशल आइवरी देश है। क्या है? आइवरी देश, एक ही कंट्री में आता है। अब बात आती है इम्पोर्टेंट क्या है, किस लिए फेमस है या किस चीज़ का यहाँ पे आयात निर्यात किया जाता था। तो यहाँ पे जो किया जाता था कॉफ़ी उत्पादन, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन उस समय पे यहीं पे आयात निर्यात होता था, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। आगे मैं बात करूँ ऐसे देखिए आगे वाला जो आपको एक और पोर्शन मिलेगा, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ ये घाना, जो मैंने घाना लिखा ना ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला, हाँ घाना, ये घाना, तो यहाँ इसको बोला जाता है गोल्ड कोस्ट। क्या बोला जाता है? गोल्ड कोस्ट। तो गोल्ड कोस्ट बोला जाता है और इससे क्या किया जाता था? स्वर्ण उत्पादन, मतलब सोने का यहाँ पे आयात निर्यात ज़्यादा किया जाता था, सोने का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता था। अब ये कंट्री कौन सा कंट्री आता है इसमें? तो घाना देश आता है। कौन सा देश है? घाना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्ड कोस्ट कौन सा कंट्री कहलाता है या कौन सा आता है, तो गोल्ड कोस्ट के नाम से आपका घाना कंट्री आएगा। ऐसे पूछ लेगा आपका आइवरी कोस्ट में कौन सा आएगा, तो आइवरी आएगा जो कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा था। ग्रैंड कोस्ट किस लिए था? काली मिर्च जो ब्लैक पेपर के नाम से जाना जाता है। हाँ इसको बता दूं मैं, ऊपर वाले को जो मैंने काली मिर्च लिखा है इसको एक नाम और देते हैं, इसको पेपर कोस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपर कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको, पेपर कोस्ट के नाम से। तो ये भी इसका नाम आप याद रखना, एग्जाम में पूछे गए ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रैंड कोस्ट देखा, आइवरी कोस्ट देखा हमने, और यहाँ पे क्या देखा? गोल्ड कोस्ट भी देखा। एक और यहाँ पे कोस्ट मिलता है टोगो कोस्ट। तो जो आपको इन तीन कंट्रियों को मिलेगा, मतलब टोगो, बेनिन और इन कंट्रियों में मिलेगा। कौन कौन से? टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। तो यहाँ तक मिलेगा, यहाँ से टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, तो ये पूरा हिस्सा यहाँ तक मिलेगा। तो इसको बोलते हैं स्लैब कोस्ट, दास तट। मतलब यहाँ से दासों का व्यापार बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। जो स्लैब कोस्ट है, जो दास होते, जो गुलाम हैं, गुलाम सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे अफ्रीका के हष्ट पुष्ट थे, अच्छी हाइट पर्सनालिटी। आज भी देखो आप इनका जोग्राफिकल, क्योंकि पूरा जनजाति है, ट्राइबल एरिया है, तो बहुत ज़्यादा प्रकृति से ये लोग जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं ये लोग। तो बहुत ज़्यादा हाइट पर्सनालिटी इन लोगों की मिलती है। जैसे आप ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को देखना अफ्रीका वालों को, तो इन लोगों को ज़्यादातर ये यूज करते थे दासों के रूप में, ज़्यादातर गुलाम बना के इन्हें रखते थे और इनकी खरीद फरोख्त भी की जाती थी, मतलब क्रय विक्रय किया जाता था, इनको बेचा जाता था। तो दासों का व्यापार जो स्लैब कोस्ट था, तो इसको बोला जाता है। इसमें तीन कंट्री आते हैं, कौन कौन से?
आपके आएगा टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। तो कौन कौन से कंट्री आएंगे यहाँ लिखना, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। नाइजीरिया, तो ये 3 कंट्री हैं, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। टोगो, बेनिन, नाइजीरिया है, इनको स्लैब कोस्ट कहा जाता है या स्लैब कंट्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता था, दासों का व्यापार किया जाता। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो ये सब चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ये सब चीज़ें याद रखना। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लूँ। एक यहाँ पे कांगो है, यहाँ पे एक पठार है, इस प्रकार से फैला बहुत सारे कंट्रियों में है, इस प्रकार से इसको बोला जाता है, इसका नाम यहाँ लिख रहा है कटंगा पठार। प्लेटो है, कटंगा पठार, प्लेटो। अब देखिए ये बता क्यों रहा है, इसका इंपोर्टेंस क्या है। यहाँ से एक नदी निकलती है, और आपको पता है एक यहाँ पे मैंने बताई थी आपकी, यहाँ से एक यहाँ पे मैंने झील बताई थी जिसका नाम था टंगानिका। क्या नाम बताया था, टंगानिका, टंगानिका या टंगानाइका, टंगानिका झील। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या दिखाना चाहता मैं आपको, यहाँ बताना क्या चाहता। तो यहाँ पे एक नदी जो निकलती है, कांगो नदी है। कौन सी नदी है, कांगो। सो एक इसकी शाखा यहाँ से आती है और एक शाखा इस प्रकार से, और यहाँ पे ऐसे आके इस प्रकार से होती है, ऐसे आके यहाँ पे गिर जाती है, यहाँ पे अपना जल गिराती है। तो ये नदी कौन सी है, इस नदी को बोलते हैं कांगो नदी। क्या बोलते हैं, कांगो। और यहीं पे फिर एक लाइन ऐसे क्रॉस होती है, ऐसे करके जाती है, और यहाँ पे एक झील है इस प्रकार से, विक्टोरिया झील। कौन सी झील है ये मैंने बताई था, जहाँ से श्वेत नील, वाइट नील निकलती है। कौन सी है, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, वाइट नील निकलती है, जिसको क्या कहते हैं, विक्टोरिया के नाम से जानते हैं। तो एक जो लाइन मैंने आपको यहाँ स्पेशल खींची है, ये वाली, ये आपकी कौन सी लाइन है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। कौन सी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसी को 0 डिग्री इक्वेटर भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अब इम्पोर्टेंट ये देखना आप, यहाँ पे मैंने जो चीज़ यहाँ पे लोकेट करके रखी है, यहाँ से जो नदी गई इस प्रकार से ऐसे करके इसको 2 बार काटी, जिस प्रकार हमने वहाँ देखा। तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे कांगो नदी के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है, हमें कांगो के बारे में यहाँ पे स्पेशल लिखना है, और यहीं पे यहाँ पे बात करनी है हमें। तो कांगो नदी कहाँ से निकलती, देखो यहाँ पे स्पेशल लिखना है, कांगो, कांगो नदी निकलती कहाँ से, कटंगा पठार प्लस टंगानिका झील से निकलती है। ठीक। कटंगा पठार और टंगानिका, मैं पहले बोला कि ये टंगानिका लेक है, और ये मतलब कौन सी है, ये आपका है क्या बोलेंगे, कटंगा पठार से निकलती है, और ये जल गिराती है अपना, कहाँ जाके, ये अपना जल गिराती है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गुनिया है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गुनिया, या सीधा लिखना कि ये अपना जल गिराती है, गिरती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा कि अपना जल गिराती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। कांगो नदी का एक स्पेशल मैं फैक्ट की बात करूं, अगर मैं कांगो की स्पेशल फैक्ट की, तो ये देखिए ये नदी क्या है, 2 बार काट रही। तो क्या लिखोगे, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। अब आप मुझे यहाँ पे कमेंट में एक क्वेश्चन आंसर बताएंगे कि मकर रेखा कैप्रिकॉन को, जो कैप्रिकॉन है या मकर रेखा, उसको कौन सी नदी 2 बार काटती है, एक भी आंसर देना। और कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, ये भी आंसर देना। तो ये दोनों आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी जिसको डाउट हो जिस प्रकार का, मतलब कि आपको अगर नहीं आता समझ में, तो मैं तो फिर दूंगा आंसर। बाकी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये दोनों आंसर मुझे दो, कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को मतलब 0 डिग्री मतलब कैंकर को, कैंसर को कौन सी लाइन का मतलब कितनी
कौन सी नदी काटती है और कैप्रिकॉर्न को कौन सी नदी काटती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा यहाँ पे। तो देखो ये चीज़ है, तो ये है कांगो नदी के बारे में। यहाँ पे देखो एक मैंने चीज़ और यहाँ पे बताई थी, कांगो पढ़ ली। यहाँ पे एक नदी है आपकी, यहाँ पे मैं एक नदी की और बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। एक नदी है आपके यहाँ पे जिसका नाम है अंगोला, जोम्बेजी नदी यहाँ से निकलती, अंगोला से निकलती, इस प्रकार जाती है और जाकर के यहाँ अपना जल गिराती है। तो ये नदी है, इसका नाम है जोम्बेजी नदी। कौन सी नदी? जोम्बेजी नदी। तो जोम्बेजी नदी है, जोम्बेजी नदी आपके अंगोला से निकलती है और हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। अंगोला और नामीबिया के बॉर्डर के साथ बहती है। कहाँ वो बहती है? अंगोलिया और नामीबिया बॉर्डर पे। तो हम बात करें जोम्बेजी की, तो जोम्बेजी लिख लो यहाँ पे, जोम्बेजी। बस इतना याद रखना कि ये नदी है कहाँ पे और किस तरह, तो किस तरफ जा रही? पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। कहाँ से? तो इसका मैं बहाव की अगर बात करूं, मैं बहाव, तो पश्चिम से पूर्व है इसका बहाव। किस प्रकार है? मतलब निकलती कहां से है? तो ये कहां से निकलती है? तो पहले बोला अंगोला से। कहां से निकलती है? अंगोला से, ठीक है। गिरती कहां पे है? तो ये गिरती कहां पे है? हिंद महासागर में। कहां पे गिरेगी? हिंद महासागर में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या इंपोर्टेंट है, ये बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है किन किन कंट्रियों के बीच में? मैंने बताया था अंगोला और किसके बीच में? अंगोला और ये आ जाएगा आपका कौन सा होता है? तो जिम्बाब्वे नहीं, अंगोला और ये स्पेशल जाएगा आपका नामीबिया। तो यहाँ से थोड़ा सा देखना, ये जो बॉर्डर जो बना है अंगोला का, एक मिनट, सॉरी गलत हो गया, 1 मिनट। देखो यहाँ से अंगोला, सॉरी ये रहा, मैंने उस पर टिक कर दिया था अंगोला। तो इस प्रकार से जाती है नदी। तो ये किसके? अंगोला नामीबिया के बीच में बॉर्डर बनाती है। किसके बॉर्डर बनाती है? बॉर्डर बनाती किस किस के बीच में? अंगोला और आपका क्या हो जाएगा प्लस नामीबिया। तो अंगोला और नामीबिया के बीच में अपने क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। तो ये 2 नदी हो गई, ठीक है। तो एक आपने देखी मेरे साथ जोम्बेजी, एक कांगो देखी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग मुझे साउथ अफ्रीका में ऑरेंज और लिम्पोपो पढ़ चुके हैं, यहाँ पे नील नदी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था, हाँ अब मैं यहाँ पे और अगले फैक्ट की बात करूँ, यहाँ पे जो मुझे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नदी और है जो इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी। देखो यहाँ पे जो अगली नदी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपकी है यहाँ पे वोल्टा नदी। कौन सी नदी है? और वोल्टा नदी है जो बुर्किना फासो से निकलती है। देखिए यहाँ पे कहाँ से? यहाँ पे एक देश है नाइजीरिया के ऊपर, बुर्किना फासो, यहाँ से निकलती है। तो अगली नदी है वोल्टा, वोल्टा नदी। तो निकलती कहाँ से? इसको लिखो, निकलती बुर्किना फासो, ठीक है। तो वोल्टा नदी बुर्किना फासो से निकलती है। देखो वोल्टा नदी का नाम डायरेक्ट वोल्टा ऐसे नहीं पड़ा, पहले मैं इसके बारे में बता दूं। ये 3 नदियों के मिलने से बनती है, यहाँ पे स्पेशल लिखना, ऐसे करके। तो ये 3 नदी, जब इसकी 3 ट्रिब्यूटरी या 3 नदियां मिलती हैं तब जाके इसका नाम वोल्टा पड़ता है। तो ये वाली आपकी कहलाती है काली वोल्टा, लाल और सफ़ेद। तो काली और लाल सफ़ेद वोल्टा या नदियां कहाँ पे बहती हैं? तो ये भी याद रखना। और आगे जाके एक ही संयुक्त धारा बनाती है जिसको हम जानते हैं वोल्टा नदी के नाम से। तो ये भी इंपोर्टेंट रहेगा कि वोल्टा नदी कहाँ पे है, वोल्टा इंपोर्टेंट हो जाएगा। अब ये तीनों नदी जब संयुक्त मिल जाती है तो एक यहाँ पे झील बनाई गई है जिसका नाम है वोल्टा झील के ही नाम से है, वोल्टा झील। और जो झील जो बनी है कहाँ? घाना देश। कहाँ पे है? घाना देश में, इंपोर्टेंट रहेगा। इसके बाद ये आगे जाके जो गिरती है ऐसे पानी जाके अपना डेल्टा बनाती है, वोल्टा का डेल्टा इंपोर्टेंट रहेगा। और ये चीज़ जो पानी जहाँ गिराती है अपना, जिस जगह पे वो गिराती है आपका कहाँ पे? गिनी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी?
गल्फ ऑफ गुनिया, गिनी की खाड़ी में। तो वोल्टा नदी है जो बुर्किना फासो से निकलती, 3 ब्रांचें हैं, काली वोल्टा, लाल वोल्टा, सफ़ेद वोल्टा, तीनों के मिलने से वोल्टा झील है। जो वोल्टा झील है वो एक कैसी है, कृत्रिम झील है। कैसी है, कृत्रिम झील है, ठीक है। आगे जाके जो है घाना देश में, गिनी की खाड़ी में अपना पानी जाके गिराते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा जो मुझे आपसे यहाँ पूछना है, और वो क्वेश्चन ये है आपका कि मुझे नासिर झील बताइएगा। नासिर झील एक कृत्रिम झील है और वो किस नदी पर बनाई गई है, मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन ज़रूर देना आप लोग। तो ये है आपका, इसके बाद आगे बात में करता हूँ मैं, ठीक है। अगली बात करता हूँ मैं, यहाँ पे एक नदी और है नाइजर। तो नाइजर से निकलती यहाँ पे नाइजीरिया नदी, इस प्रकार से आती है यहाँ पे। तो यहाँ लिख देता मैं नाइजर नदी। तो देखो नाइजर नदी है तो वो नाइजीरिया से निकलती, कहाँ से निकलती है, निकलने की बात करूँ मैं, निकलती है तो नाइजीरिया से, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस नदी का, नाइजीरिया का, नाइजर नदी का, तो ये निकलती है, ठीक है। ये स्पेशल इसमें है, इसे देखो, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे लिखना लाइबेरिया है, लाइबेरिया के बगल से है, ठीक है। लाइबेरिया ये रहा और यहाँ से इस प्रकार बहती हुई इसका लगा हुआ है नाइजर। तो लाइबेरिया से निकलती है और इस नदी को बोलते हैं पॉम ऑयल। क्या बोलते हैं, पॉम ऑयल रिवर, मतलब पॉम ऑयल रिवर बोलते, इसका मतलब हुआ नारियल का तेल। तो नारियल का तेल का टाइटल किस नदी को दिया जाता है, क्योंकि इस कंट्री में सबसे ज़्यादा नारियल का प्रोडक्शन होता है और नारियल का तेल यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। यहीं पे इसमें एक कैमरून, एक सक्रिय ज्वालामुखी है इसी नदी के बगल में, क्या है, एक कैमरून ज्वालामुखी। तो याद रखना कैमरून देश में, ये देखो मैंने बनाया कैमरून, ये देश है कैमरून, यहाँ पे ज्वालामुखी है कैमरून, ज्वालामुखी है कैमरून देश। कैसा है, एक जी सक्रिय है, कैसा है, एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए आपसे, यहाँ पे याद रखना, ये चीज़ें हो जाएगी। तो ये आपने मेरे साथ देखा इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी और चीज़ों की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देश मैंने बताया था इस प्रकार से, यहाँ पे एक देश है तंजानिया। यहाँ पे कौन सा देश बताया था, तंजानिया। तंजानिया जो मैंने यहाँ पे बताया था, एक यहाँ पे चीज़ जो रहेगी तंजानिया में, फिर इसके ऊपर आपका रहेगा केन्या। तंजानिया में एक माउंटेन है किलीमंजारो, कौन सा है, किलीमंजारो। तो यहाँ पे है वो किलीमंजारो, ऐसे करके, तो मैं यहाँ लिखे देता इसको, यहाँ पे किलीमंजारो। तो किलीमंजारो भी क्या है, एक वोल्केनो है, क्या है, एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। और जो किसके लिए फेमस है, चाय के, चाय उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे चाय का उत्पादन बहुत अच्छी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और यहाँ पे देखिए इसी तंजानिया के बगल से और इसे मोजाम्बिक के बगल से यहाँ पे कुछ बंदरगाह है। यहाँ पे मैं नाम लिखे दे रहा हूँ ऐसे करके। तो यहाँ पे कुछ बंदरगाह हैं, नीचे नाम लिखना ऐसे करके, लॉन्ग द्वीप या बंदरगाह और जंजीबार, ठीक है। यहाँ पे जो लॉन्ग और जंजीबार द्वीप है या आइलैंड है, लॉन्ग और जंजीबार द्वीप की मैं बात करूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है, मतलब कि काली मिर्च का, मतलब लौंग और काली मिर्च का, मसालों का। लौंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इनका नाम देते हैं, तो ये फेमस है, मतलब आपका लौंग के ही नाम पे, उन्हीं के नाम। तो लौंग का उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और मसालों का भी उत्पादन होता है, ठीक है। और कॉफ़ी का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। लौंग, मसाले, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्शन इन सब चीज़ों का यहाँ पे किया जाता है। तो आप ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप याद रखिए ना। यहाँ पे अब मैं आगे बात करता हूँ कुछ स्पेशल फैक्ट की। ठीक है, तो लौंग हो गया, यहाँ पे जंजीबार हो गया। तो एक यहाँ पे एक जगह है दर सलाम करके, ये भी द्वीप है। तो दर सलाम यहाँ लिखे देता है, ये याद रखना, ऐसे करके लिख लेना, दर सलाम,
दर ए सलाम। तो ये क्या है, ये बंदरगाह है, पोर्ट है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लौंग का क्या किया जाता है, एक लौंग है। एक और यहाँ पे नाम मिलेगा पेम्बा, पेम्बा और जंजीबार और लौंग। तो लौंग आइलैंड भी जानते हैं, तो लौंग का उत्पादन होता। तो पेम्बा, जंजीबार, लौंग द्वीप और दर ए सलाम एक बंदरगाह, इसी पोर्ट से यहाँ से समथिंग पूरे विश्व की कह सकते हो 90%, मतलब सॉरी इसका क्या बोले, अफ्रीका का 90% लौंग का निर्यात किया जाता है। किसका, लौंग का निर्यात। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये देखा हमने आज अफ्रीका का 5 नंबर का था, मतलब 5 पार्ट था, और आपके साथ मैंने पूरा अफ्रीका डिस्कस किया। ये वाला ऊपर के उत्तर नॉर्थ के कंट्री देखे, और यहाँ पूर्वी कंट्री देखे। आज हमने पश्चिमी कंट्री और दक्षिण अफ्रीका हम स्पेशल डिस्कस कर चुके हैं। पूरे कंट्री पश्चिमी कंट्रियों की हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट अगर रह गई हैं तो मैं देखता हूँ क्या क्या इसमें बचा है। पूरा मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा। अगर आप इतने सारे लेक्चर कंप्लीट कर लेते हो, इसके 6 या 7 पार्ट, जैसे 5 तो अभी हो गए, एक स्पेशल मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर आएगा जो स्पेशल वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, और ये तो आपका देखना ही है पूरा। और इसके साथ 2 लेक्चर और आए, देखते हैं जैसा भी होगा। मैं यहाँ पे आपको चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे आपको क्या मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ, बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ, यही मेरी यहाँ पे कोशिश है। तो बस मैं आपसे यहाँ एक यही कहूँगा कि मेरे साथ अच्छी तरह से पढ़िए और एटलस ज़रूर रखिए अपने साथ। और एक रिक्वेस्ट है मेरी जो मैं हर बार करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।